हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, अगर आपने लास्ट वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला नहीं देखा है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बेकार है। पहले जाके आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लीजिए। 8 मिनट का है, सिर्फ, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सेकंड 2 इंटू स्पीड करके 4 मिनट में ख़त्म कर देना। आइए 7.3 उसके बाद शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 7.3। पहले क्वेश्चन में बोला है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। एंड द मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल। मेजर ऑफ एन आर्क जहां पे भी बोले ना वहां पे समझना कि वो थीटा है। लास्ट में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क। तो एरिया ऑफ सेक्टर मैंने सिर्फ लिखा है, ठीक है, रीड पूरा कर रहा हूँ बट। तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। लास्ट वीडियो देखा है तो फॉर्मूला मालूम होगा। उससे पहले हम लोग स्टेटमेंट में लिखते हैं हियर आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 54 डिग्री। सो एरिया ऑफ सेक्टर, अब एरिया ऑफ सेक्टर का हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए। 54 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हम लोगों को 3.14 रखी है, ऐसा क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है, वार्निंग दे दी गई है। 54 को 9 से काटे तो 9 6 जा 54, 9 4 जा 36, 40, तो 6/40 आया। तो 6/40 इंटू 3.14 इंटू 100। ओके, तो अब 3.4 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सिंपली 314 हो जाएगा और नीचे रहेगा 40। तो 220 या 40, 2 3 या 6। अब मैं और क्या कर सकता हूँ, अब मैं 314 को 20 से काट सकता हूँ। कैसे काट सकता हूँ देखिए, 314 डिवाइड बाय 20, 21 या 20, 114। बिकॉज जो भी नंबर 0 होता है ना लास्ट में तो उससे काटना इजी होता है। 114 हो गया, 25 100, फिर यहाँ पे 140, 15.7। तो हम लोगों को क्या मिला, 15.7। सो लास्ट आंसर हम लोगों को मिला 3 इंटू 15.7। एंड वेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 15.7 इंटू 3, 3 7 जा 21, 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज अवर एरिया ऑफ सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क। लास्ट में आप लोग स्टेटमेंट जरूर लिखें, ठीक है। तो पहला आंसर हो गया हम लोगों का। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द सेकंड वन। सेकंड वन में बोला है मेजर ऑफ एन आर्क इज 80 सेंटीमीटर। दैट इज नॉट 80 सेंटीमीटर, करेक्ट इज एट, एज सेंटीमीटर को कट करो और उधर डिग्री बना दो, 80 डिग्री है वो। एंड द रेडियस इज 18 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क। सो इफ यू हैव वॉच्ड द लास्ट वीडियो देन यू विल बी नोइंग द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ आर्क. So what is the formula for length of arc? The formula for length of arc is equal to theta by 360 into perimeter of circle, that is 2 pi r. Theta is 80 degree upon 360 into 2. पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, ऐसी सख्त ताकीद दी गई है क्वेश्चन में ही। 0 0 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। चलिए अब 9 2 जा 18, चलिए सब कट हो गया वहीं पे। अब क्या बचा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 इंटू 3.14। अब 3.14 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। सो आवर आंसर इज 25.12 सेंटीमीटर। डोंट पुट स्क्वायर बिकॉज इट्स एन लेंथ, इट्स नॉट अ एरिया। एरिया नहीं है ये आपका लेंथ है, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। अगर आपका एरिया होता, जैसे यहाँ पे एरिया है तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। नाउ वी विल फाइंड आउट थर्ड वन. Okay, look at the third question. Radius is equal to 3.5 centimeter. Length of arc is equal to 2.2 centimeter. Find the area of sector. Many student gets confused that sir we don't know the theta, how we will find the sector. But if you have watched the video last video, अच्छे से आप लोगों ने देखा लास्ट वीडियो, तो आप लोगों को मालूम होगा कि जब हम लोगों को थीटा ना मालूम रहे तो एरिया ऑफ सेक्टर में कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। नहीं मालूम है तो अभी पता चल जाएगा, ठीक है। आर 3.5 सेंटीमीटर है। पहले जो बोल बच्चन रहता है वो थोड़ा सा लिख लेते हैं। अब लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला है हाफ एल आर। कौन सा फॉर्मूला, हाफ एल आर। एल कितना है 2.2, आर कितना है 3.5, ये हो गया 1.1। सो वी विल मल्टीप्लाई 3.5 इंटू 1.1। लेट्स मल्टीप्लाई 3.5 इंटू 1.1, 15353 सो वी विल गेट 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सेक्टर। समझ में आया आप लोगों को सॉल्यूशन? बहुत इजी है ना, खाली कैलकुलेशन में कुछ गलत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट सम में बोला है रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर दे दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम लोगों को फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। चलिए ये कॉन्सेप्ट रह गया था लास्ट लेक्चर में।
ये हम लोगों का सर्कल है, समझ लो ये वो सेक्टर है जिसका एरिया जो है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इस सेक्टर को जो छोटा है इसको मैं बोलूंगा माइनर सेक्टर, और जो सेक्टर बाहर बचा हुआ है उसको मैं बोलूंगा मेजर सेक्टर। तो अगर मुझे मेजर सेक्टर निकालना है तो मैं कैसे कर निकाल सकता हूँ? इस पूरे सर्कल में से अगर मैं इसको छुपा दूं, इसको माइनस कर दूं, तो मुझे मेजर वाला मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। मतलब मुझे क्या करना होगा, एरिया ऑफ सर्कल निकालना होगा और उसमें से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस करना होगा ना। चलिए वही करते हैं। तो हियर r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसको माइनर सेक्टर बोलेंगे हम लोग, ठीक है, इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नाउ वी विल फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम लोग 3.14 ही रखेंगे। 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर, 3.14 इंटू 100, सो वी विल गेट द आंसर 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजीली हम लोगों को आंसर मिल गया। अब हम लोग माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। हम लोगों को फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये मैंने सेक्टर की साइन बना दी, आप लोग अच्छे से समझ लेना, ठीक है। ये सेक्टर की साइन है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल है 314, माइनर सेक्टर है 100, तो मुझे मिल गया 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए करते हैं फिफ्थ सम। सम्स तो बहुत फटाफट हो रहे हैं, चलिए ये वाला देखते हैं। इसमें बोले रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर और जो हम लोगों का थीटा है वो है 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करो, फिर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करो, OMBN। तो इसका मतलब OMBN, इसका मतलब ये वाला सेक्टर। फिर OMCN उधर से घूम के, मतलब वो मेजर सेक्टर। तो इस ऐसा हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो इसमें भी सेम करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, माइनर सेक्टर निकालेंगे, माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर आ जाएगा। चलो बातें करके टाइम नहीं वेस्ट करते, निकालते हैं। हियर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू pi r square. R is 7 centimeter. It means that we can take the value of pi as 22/7 because it can cancel. So 7 into 7, 7 cancel हो गया, 22 into 7 हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now we will find area of minor sector. Area of minor sector, or we can write area of OMBN. Okay. So the formula will be theta upon 360 into pi r square. So theta will be 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 गेट कैंसल, 61 जा 60, 66 जा 6 3 जा 11, 11 7 जा 77/3, 77 को आप लोग 3 से डिवाइड करो। सो यू विल गेट द आंसर 25 पॉइंट समथिंग, 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने 7 एक्स्ट्रा ले लिया, इवेंचुअली आंसर आ रहा था आंसर हम लोगों का आ रहा था 25.6666, तो इसको मैंने 25.67 ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। फॉर्मूला तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा ना, माइनर सेक्टर। चलिए 154 माइनस 25.67, सो 154 में से 25 गया तो कितना बचा, 449, 4 to 129, सो 128.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों का हो गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो ये था हम लोगों का छठा सम, सबसे इजी। तो सर्कल फाइंड करना था, फिर माइनर सेक्टर माइनस करके मेजर सेक्टर, इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। टेक द स्क्रीनशॉट बिकॉज ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोग भूल जाते हो। चलिए 7th सम करते हैं। तो गाइस 7th क्वेश्चन में बोला है कि रेडियस जो है वो 3.4 सेंटीमीटर है और सेक्टर का पेरीमीटर जो है वो 12.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया था, और अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लो यार, क्योंकि उसके बिना काम नहीं हो पाएगा। सो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है हम लोगों का, 2r + l। वहां से अगर हम लोगों को l मिल गया तो हम लोग सेक्टर फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया के लिए क्या क्या चाहिए रहता है, हाफ LR फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें थीटा का रोल तो है नहीं, तो हाफ LR, तो L रहेगा तो R ऑलरेडी दिया, सब कुछ हो जाएगा। सो हियर वी विल राइट R इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू
12.8 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वी विल राइट पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 2r प्लस एल। ये था हम लोगों का फॉर्मूला। यहाँ पे 12.8 और ये है 2 इंटू 3.4 प्लस एल। So 12.8 is equal to 6.8 plus L. So 12.8 minus 6.8 is equal to L. We will get L is equal to 6. So L is equal to 6 सेंटीमीटर। ओके, सो अब हम लोगों के पास L भी है, R भी है, तो हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर इसकी जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। तो इसका फॉर्मूला है हाफ LR, तो हाफ इंटू 6 इंटू 3.4, 2 3 जा 6, तो 3.4 इंटू 2 होता है 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज अवर एरिया ऑफ सेक्टर सिंपली। चलिए, ये था हम लोगों का 7वां सम। अब करते हैं 8वां सम। यहाँ पे एक हम लोगों का फिगर बनाया हुआ है जिसका सेंटर है O। इवेंचुअली ये 2 सर्कल है। ये कुछ इस तरीके का रहा होगा। ठीक है, इसको क्या किया गया, ऐसे यहाँ से ऐसे काट के यहाँ में निकाल दिया गया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सर्कल का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है कि ROQ और MON, मतलब ये एंगल और ये बड़ा वाला एंगल, दोनों का एंगल सेम है, सेम ही रहेगा 60 डिग्री। तो हम लोगों को लेंथ ऑफ आर्क पता करना है, पहले RXQ का फिर MYN का। ठीक है, तो दोनों का रेडियस अलग अलग होगा, भले ही थीटा सेम हो, मतलब आर्क भी अलग होगा। OM का रेडियस है 21 और OR का रेडियस है 7। तो छोटे वाले के लिए 7, बड़े वाले के लिए 21। इस तरीके से यूज करके फाइंड करेंगे। सो पहले हम लोग किसका निकालें, फॉर आर्क RXQ के लिए। ठीक है, RXQ, इसके लिए जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर, थीटा है 60 डिग्री। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा में है 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 कर गया 1/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, तो मुझे मिला 22/3। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या फिर इसके आगे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 7.3333 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं फॉर आर्क MYN। इसके लिए भी थीटा 60 डिग्री ही रहेगा, R हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ आर्क, इसके आगे MYN भी लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि पता चले कि किसके लिए फाइंड कर रहे हैं। तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सो 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21। तो 7 3 जा 21, 61 जा 60, 66 जा 360, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 3 कट गया, बचा गया सिर्फ 22। सो दिस इज आवर 22 सेंटीमीटर। तो हम लोगों का MYN का हुआ 22 सेंटीमीटर, RXQ का 7.33 सेंटीमीटर। सिंपली हम लोगों ने 8वां क्वेश्चन भी कर दिया। चलिए अब करते हैं 9वां क्वेश्चन। थोड़ा सा अभी लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें हम लोगों को बोला है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर PABC, इसको हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर ही बोलते हैं, पहले भी मैं आपको बताया हूँ। तो एरिया ऑफ सेक्टर इसमें जो है हम लोगों का वो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोगों को थीटा फाइंड करना है और रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर। तो थीटा फाइंड करना है, फिर लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है ABC का। ठीक है, तो थीटा फाइंड करेंगे तभी वो फाइंड कर पाएंगे, या फिर हम लोग फाइंड कर सकते हैं हाफ LR फॉर्मूला से। ठीक है, तो क्या करें, पहले L फाइंड कर लें या थीटा? चलो L ही फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ LR। यहाँ पे 154, यहाँ पे 1/2 इंटू L इंटू 14। So 154 into 2/14 is equal to L. 14 12 जा 154, 12 2 जा 24. So L is equal to 24 सेंटीमीटर। Now we will find out थीटा। तो थीटा के लिए एरिया ऑफ सेक्टर का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर है 154, थीटा है नहीं मालूम, वैसे देख कर क्या लग रहा है थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सो एग्जाम में ऐसे जो हम लोगों के हैक्स आते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चीटिंग बोल सकते हैं। बिकॉज डी से मेजर करो आप और फिर वहां पे किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आंसर वही ला दो, तो हाफ मार्क्स तो मिल ही जाएगा। पाई है 22/7, आर है 14 इंटू 14। ओके, नाउ इस सबको हम लोग वो साइड लेकर जाते हैं।
तो 154 इंटू 360 इंटू 7/22 इंटू 1/14 इंटू 1/14 इज इक्वल टू थीटा यहाँ पे बचा। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं चलिए। तो 14 12 या 154, फिर 11 हाँ 11 2 11 या 22, 2 6 या 12, फिर 2 3 या 6, 2 7 या 14, और फिर और भी यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, 7 1 या 7, 7 1 या 7, और यहाँ पे क्या बचा हम लोगों का, ओ सो सॉरी गाइस, 14 11 या 154 होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया। सो 11 2 या 22, सो 22 इज इक्वल टू L, सो ये हो जाएगा हम लोगों का 22 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे बिग मिस्टेक हो गया, जब मैंने यहाँ पे ध्यान दिया कि 14 12 या कैसे, तब मुझे याद आया। तो ये 11 जा हो गया। ठीक है, तो ये 11 11 जा कट गया, और हम लोगों का क्या बचा था यहाँ पे, 9 हम लोगों का शायद यहाँ पे बचा हुआ था, तो 4 तो वो हम लोगों का यहाँ पे बचा हुआ था, तो इससे कट करेंगे तो हम लोगों का 90 आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा हम लोगों का। आई थिंक मुझे कैलकुलेशन एक और बार आप लोगों के लिए कर देना चाहिए, बिकॉज आप लोगों को डाउट लग रहा होगा। ठीक है, चलिए मैं कर देता हूँ। 154 इंटू 360 इंटू 7/22 इंटू 1/14 इंटू 1/14, ताकि कोई दुख ना रह जाए आपके मन में। चलिए, कैमरा यहाँ पे थोड़ा सा हिल रहा है। ओके, सो 154 11 जा 14 11 जा 154 हो गया, फिर 11 2 जा 22, फिर 7 2 जा 14। ठीक है, फिर 2 180 जा 360, फिर 2 90 जा 180, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बचा। अब समझा मैंने कैसे डायरेक्टली काट दिया था। सो थीटा जो है वो 90 डिग्री है, देयरफॉर एंगल APC जो हम लोगों को पूछा था वो हो गया 90 डिग्री। ओके, चलिए अब हम लोग करते हैं 10वां सम। चलिए, यहाँ पे बोला है रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे 3 एरिया हम लोगों को फाइंड करना है, 3 कंडीशन दी है। पहले में बोला है 30 डिग्री अगर थीटा हुआ तो कितना होगा, फिर 210 डिग्री थीटा हुआ तो कितना होगा, फिर 3 राइट एंगल हुआ तो कितना होगा। 3 राइट एंगल मतलब क्या, 3 राइट एंगल मतलब 390 डिग्री, 390 डिग्री मतलब 3 इंटू 90, ओ मतलब 270 डिग्री। ओके ओके, तो इसको मतलब मैं 270 डिग्री लिख सकता हूँ। ऐसे ही आपको बोलेगा 2 राइट एंगल मीन्स 180, 1 राइट एंगल मीन्स 90, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है, उस समय आप लोग तैयार रहो एकदम से। ठीक है, सो फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर जब हम लोगों का रेडियस 7 सेंटीमीटर रहेगा और थीटा 30 डिग्री रहेगा तब। तो एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पे हम लोग थोड़ा फटाफट इस कैलकुलेशन को करेंगे, बिकॉज आने वाले सम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाले हैं। तो 30/360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 31 जा 30, 30 12 जा, और 2 6 जा 2 11 जा, 77/6 आया हम लोगों का, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 पॉइंट। इसको मैं एक बार फिर से डिवाइड कर देता हूँ, 6 1 7 12 5 4 12 5 0 48 2 0 18 6 3 12.6333 करके हम लोगों को मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो 12.63 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो। अब जब रेडियस 7 सेंटीमीटर है और जब थीटा हो चुका है 210 डिग्री, तब एरिया कितना होगा वो फाइंड करते हैं। ये हम लोगों का 8 है गाइस, यहाँ पे मैंने 6 लिखा, ये हम लोगों का 8 था। ठीक है, 12.83 आएगा, बिकॉज 6 8 जब 48 होता है, मैंने इसको 8 समझ लिया था। ओके, सो ये वाला करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा है 210 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो 7 7 जा कैंसिल हो गया, 3 7 जा 21 और 3 12 जा 36, तो 0 0 भी कैंसिल हो गया, 2 6 जा 12, 2 11 जा 22, और क्या बचा यहाँ पे, और क्या काट सकता हूँ, 11 7 जा 77 इंटू 7 अपॉन 6 हो गया। ठीक है, अब 77 इंटू 7 अपॉन 6 कर देता हूँ इसको डिवाइड करके। सो गाइज, इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 539/6, सो 89.83 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका होगा। फिर इधर थीटा है 270 डिग्री, लाइन कम बची है, थीटा बढ़ते ही जा रहा है। अब एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, फिर भी कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी। सो इसका होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सो थीटा 270 अपॉन 360 into 22/7 into 7 into 7, 7 7 get cancel, 0 0 get cancel, 9 3 या 27, 9 4 या 36, 4 2 2 या 4, 2 11 या 22। ओके, सो 2 बचा है यहाँ पे, 5.5 कर दो, फिर 7 3 या 21, 21 इंटू 5.5
मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देता हूँ। ओके, तो इसका आंसर हम लोगों का है 115.5। ठीक है, तीनों सेक्टर हम लोगों ने फाइंड कर लिया। चलिए करते 11th सम। इधर बोला है कि एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.85 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल इज 36 डिग्री, फाइंड आर। तो इसमें जो माइनर सेक्टर लिखा है ना, इस पर ध्यान मत दो, माइनर पर ध्यान मत दो। सिर्फ इतना समझो कि हम लोगों को सेक्टर का जो एरिया वो इतना दिया है, थीटा ये है, और हम लोगों को रेडियस फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर वाले से फाइंड कर लो। तो एरिया हम लोगों को दिया है 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर और थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है, चलिए अब फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा है 36, ये है 360, ये है 22/7, रेडियस है हम लोगों को यहाँ पे रेडियस फाइंड करना है। ओके, तो एरिया है 3.85। ठीक है, तो 36 1 जा 36, 36 10 जा 360। नाइस। तो 3.85 इंटू 10 इंटू 7/22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 38.5 इंटू 7/22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 11 से कैलकुलेट कर सकता हूँ, कैंसलेशन कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि मुझे पॉइंट बार बार तकलीफ ना दे। सो मैं 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई करूंगा 10 से तो 385 हो जाएगा, बट ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्रॉब्लम रहेगी। चलिए अब मैं कैंसिल करता हूँ। तो ये 11 से कैंसिल हो गया, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, कैंसिल हुआ ना। अब 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। तो मुझे मिला 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो आर इज इक्वल टू रूट 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2। सो आर इज इक्वल टू 7/2, आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। सिंपली हम लोगों ने फाइंड कर दिया। लुक एट द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन इज लॉन्ग बट नॉट हार्ड। चलिए 12वां सम करते हैं। आइए गाइस फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं 12th सम भी। सो 12th सम में हम लोगों को क्या बोला है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS है एक हम लोगों का, वो एक रेक्टेंगल है। ओके, सो इसमें क्या है हम लोगों का कि इसमें हम लोगों को PQ बोला है 14 सेंटीमीटर, QR बोला है 21 सेंटीमीटर, और हम लोगों को फाइंड करना है एरिया ऑफ X पार्ट मीन्स दिस वन, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ Y पार्ट मीन्स दिस वन, एंड एरिया ऑफ Z पार्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो PQM ये एक सेक्टर की तरह बन रहा है, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर से हम लोग X पार्ट फाइंड करेंगे। फिर MRT ये भी एक सेक्टर की तरह बन रहा है, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर से ये फाइंड करेंगे। फिर PMTS ये सेक्टर की तरह नहीं दिख रहा है, क्योंकि भाई ये कौन सा सेक्टर होता है। सेक्टर तो हमने ऐसे देखे हैं, बट ये कौन सा सेक्टर है जो टेढ़ा मेढ़ा होके सीधा हो। सो ये सेक्टर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूरा निकालेंगे और फिर X और Y पार्ट का प्लस करके माइनस कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से। सो वी विल गेट Z पार्ट। ओके, तो सिंपली इस तरीके से हम लोग Z पार्ट फाइंड कर सकते हैं। तो उससे पहले मुझे बताइए कि MRT का रेडियस कितना रहेगा, क्योंकि हम लोगों को QR मालूम है, PQ मालूम है, MR तो मालूम ही नहीं है। तो PQ क्या है, PQ एक रेडियस है, रेडियस सर्कल में रहता है और सर्कल के सब रेडियस इक्वल रहते हैं। सो वी कैन से दैट PQ इज इक्वल टू QM और रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो PQ QM सेम हो गया, तो QM हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो QM 14 सेंटीमीटर हो गया, तो इजीली आप लोग बता सकते हो कि MR कितना होगा। यहाँ पे ऐसा थोड़ा बढ़ा के लिखने का, बट PQ इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, देयरफॉर QM इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। नाउ QR इज इक्वल टू QM प्लस MR। हियर कोलिनियर QMR। QR इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू 14 प्लस MR। सो 21 माइनस 14 इज इक्वल टू MR। 7 इज इक्वल टू MR। सो MR इज इक्वल टू 7। फाइनली जो सूर हम लोग बना रहे थे वो खत्म हुआ। तो MR 7 सेंटीमीटर पता चला। रेडियस अब कितना होगा उसका। अब हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले ही फाइंड कर लेते हैं थोड़ा इजी बनाने के लिए। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। ठीक है, ऐसे लिखो वैसे लिखो, बात एक ही है। सो लेंथ इनटू ब्रेथ ये थोड़ा मॉडर्न टाइप का हो जाता है। सो 21 इंटू 14 जो कि होगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस ये हो गया हम लोगों का। अब एरिया ऑफ एक्स पार्ट फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ एक्स पार्ट, जो एरिया ऑफ एक्स पार्ट है वो एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर है। सो इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। अब फॉर्मूला लगाते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 90 बिकॉज रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। चाहिए तो वो चीज आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। और फिर रीजन में लिखें एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। पाई 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, 90 1 जा 94 जा, 4 2 जा 2 1 जा 2 7 जा, तो 22 इंटू 7 होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक्स पार्ट का जो एरिया है वो कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी विल फाइंड आउट द वाई पार्ट एंड जेड पार्ट। चलिए एक नया डायग्राम तैयार है, जिसका आंसर मिला है उसको फिल कर देते हैं, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी विल फाइंड आउट द वाई पार्ट। सो एरिया ऑफ वाई पार्ट इज इक्वल टू, सो एरिया ऑफ वाई पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, सो एरिया ऑफ सेक्टर, नाउ एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा तो 90 ही रहेगा, सबका एंगल 90 होता है। 22/7, रेडियस होता है 7 इंटू 7, 7 7 91 जा 94 जा 4 2 जा 2 11 जा, सो वी विल गेट 77/2। इट मीन्स 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ वाई पार्ट। ठीक है, तो ये भी हम लोग फिल कर लेते हैं, 38.5। नाउ जेड पार्ट के लिए मैंने जैसा बताया था वैसा करेंगे। तो एरिया ऑफ जेड पार्ट, यहाँ से आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि जेड पार्ट सर कैसा बोल रहे थे। सो एरिया ऑफ जेड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ एक्स पार्ट प्लस एरिया ऑफ वाई पार्ट। इसमें हम लोग एक्स वाई को प्लस करके पूरे रेक्टेंगल में से माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, समझ लो एक्स वाई माइनस हो गया तो मतलब वो छुप गया, तो उसके छुपने पर क्या दिख रहा है, जेड दिख रहा है। उसी तरीके से तो रेक्टेंगल का एरिया कितना था, इट वॉज 294 एंड 154 प्लस 38.5। चलिए 294 माइनस 154 और 38.5 कितना हो जाएगा, 46 47 47 46 8 62 92 93.5 193.5, ये माइनस हुआ तो 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स दैट एरिया ऑफ जेड पार्ट is 101.5 centimeter square. Okay guys, so this is the 12th sum that I have completed. Now we will go to the last sum of practice at 7.3. After that we can take a long break. It was for you, not for me. I will continue making videos. Okay, so let's go to the last. So as you can see, यहाँ पे भी आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे भी आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ वाला छुपा लेता हूँ। टेक्स्ट बुक भी साथ में लिख रखता हूँ बिकॉज लिखते लिखते कभी कभी कोई गड़बड़ी हो जाती है क्वेश्चन में, सो मैच कर लेता हूँ अक्सर। चलिए, ट्राइंगल LMN इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मतलब क्या, सभी साइड सेम होंगी। LM 14 है और इसमें जो रेडियस है वो 7 है। ठीक है, मतलब ये 7 रहेगा और सभी साइड सेम होंगी, सभी एंगल सेम होंगे, सब एंगल 60 डिग्री होंगे। चलिए, ये एक और खास बात, पहले फाइंड करना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, फिर एरिया ऑफ वन सेक्टर फाइंड करना है, फिर टोटल एरिया फाइंड करना है तीनों सेक्टर का मिला के, और उसके बाद एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जिसको मैंने ब्लू पेन से बड़े ही प्यार से शेड किया है। चलिए पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को दिया था, √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब √3/4 साइड स्क्वायर मीन्स 14 का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 196, तो ये कैंसिल करेगा तो 49 √3। यहाँ पे हम लोगों को रूट की वैल्यू दी गई है, नहीं दी गई है, फिर भी जरूरत पड़ेगी तो आगे हम लोग यहाँ पे रख देंगे। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू लीव 3 लाइन्स फॉर दैट। ठीक है, जरूरत पड़ सकती है कभी भी, इसलिए मैं 3 लाइन छोड़ देता हूँ। अब एरिया ऑफ वन सेक्टर फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ वन सेक्टर, किसी भी एक सेक्टर का, सो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा तो 60 डिग्री रहेगा बिकॉज इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। पाई 22/7, रेडियस हम लोगों को 7 दिया हुआ है क्वेश्चन में, लुक हियर। 7 7 कैंसिल हो गया, 61 जा 60, 66 जा 360, 2 3 जा 6, 2 11 जा 22, 77/3, सो वी विल गेट 25.63 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब एरिया ऑफ 3 सेक्टर मतलब टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर, ये कैसे निकालोगे? इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक सेक्टर के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3 इंटू एरिया ऑफ 1 सेक्टर। ये मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया, जगह कम थी। सो 3 इंटू 25.63, मतलब एक सेक्टर का अगर एरिया जितना है उतना ही सबका होगा। सिर्फ इसमें हाँ, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बाकी में कोई गारंटी मैं नहीं ले सकता, इसमें सेम होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ पे 6-7 है गाइस, 6-7। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 77.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया ये हो गया। अब हम लोगों को फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? उसमें हम लोग पूरे ट्राइंगल का जो एरिया है उसमें से हम लोग तीनों सेक्टर का एरिया प्लस करके माइनस कर देंगे। प्लस करने की क्या जरूरत है, टोटल एरिया को माइनस कर दो। जरूरत पड़ी ना √3 की, अब √3 की वैल्यू यहाँ पे रखनी ही पड़ेगी। तो 49 इंटू 1.73, चलिए मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 9 3 27, 9 7 63, 9 1 9, 4 3 12, 4 7 28, 4 1 4, 7 7 6 2 8। सो आई हैव गॉट 84.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोगों का एरिया हो गया एलिमेंट का। अब 84 में से हम लोग 77 को माइनस कर देंगे, सो वी विल गेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। चलिए कर देते हैं। चलिए मैंने डायग्राम नहीं बनाया बिकॉज उतने से काम के लिए क्या डायग्राम बनाना। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN माइनस टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स। ठीक है, ये सब आप लोगों को एक लाइन में लिखना है, मैंने 3 लाइन में लिख दिया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल 84.77 था और ये 77.01 था। तो अभी हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे इसको, मीन्स 84.77 में से 77.01 को माइनस कर देंगे। सो चलिए माइनस कर देता हूं मैं। 84.77 माइनस 77.01, तो माइनस करने पे मुझे मिला है 7.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 87 था गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस सम को कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाला, मैंने यहाँ पे निकाल के छोड़ दिया, 3 लाइन छोड़ दिया अगर जरूरत पड़ी तो। फिर उसके बाद एरिया ऑफ 1 सेक्टर निकाला जो कि निकला 25.67। फिर टोटल एरिया निकला जो कि निकाला 77.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर मुझे शेडेड रीजन का निकालना था, तो उसके लिए पूरे ट्रायंगल में से तीनों सेक्टर का एरिया माइनस करना था, तो जरूरत पड़ी गई। तो √3 की वैल्यू रखी, तो मैंने मल्टीप्लाई करके 84.87 निकाला। 77 नहीं 87 रहेगा, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN में से टोटल एरिया ऑफ ऑल सेक्टर माइनस कर दिया। पहले मैंने 77 लिखा था, बट टेक्स्ट बुक में चेक किया तो उसमें 87 दिया गया है, तो आप लोग उसको रिफर करें, ठीक है। वैसे मुझे लगता है रॉन्ग दिया गया है टेक्स्ट बुक में, आप लोग भी एक बार चेक कर लेना, अगर सही लगे तो वही रखना। तो इस तरीके से आप लोग इस सम को भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग टोटल सम कर सकते हैं 7.3 के। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो और हैंड राइटिंग और सम सब पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मेंसुरेशन खत्म कर देंगे।